नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं लेकर आया हूं एस्ट्रो तक पर आपके लिए विशेष पुरुषोत्तम महीना स्पेशल सीरीज में। और आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक लेकर आए हैं। सुना होगा ना आपने, ये महीना मलमास है, मलीन मास है, खर मास है, बेकार महीना है। आज हम जवाब देंगे, शास्त्र से जवाब देंगे। क्या पुरुषोत्तम महीने में कर सकते हैं शुभ काम? आइए इस पे बात करते हैं। शुभ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और बिल्कुल ज्योतिष के आधार पर जवाब देंगे, है ना। साल 2020 में पुरुषोत्तम महीना अश्विन का, इस महीने में 16 शुभ अति शुभ योग बन रहे हैं जिसके अंदर आप शुभ काम कर सकते हैं। कौन से शुभ काम कर सकते हैं, मैटर ये करता है। इस बार क्या हुआ है, अश्विन महीना डबल हो गया है। 3 सितंबर से शुरू हुआ है 2020 से और 31 अक्टूबर तक चलेगा। डबल अश्विन, डबल फायदा। हर साल श्राद्ध की समाप्ति के बाद में नवरात्रि शुरू हो जाती है। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार अश्विन मास में ही सर्वोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास है, इसलिए 1 महीने के बाद में नवरात्रि आएगी। और इसी कारण 18 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक पुरुषोत्तम महीना रहेगा। इस महीने में वैसे तो लोग कहते हैं कि कोई भी मांगलिक काम नहीं कर सकते। मांगलिक और शुभ में बड़ा अंतर है। मांगलिक काम क्या होते हैं? शादी, नामकरण संस्कार, तिलक की रस्म, मंगनी, गृह प्रवेश। गृह खरीदना नहीं, गृह प्रवेश, ध्यान रखा जाए। और इस महीने की शुरुआत 18 सितंबर शुक्रवार उत्तरा फागुनी नक्षत्र से हुई और विशेष तौर से शुक्ल नाम के योग से हुई है। ये बहुत ही शक्तिशाली योग है और हम सभी के लिए महीना बहुत शुभ रहने वाला है। पुरुषोत्तम महीने के दौरान 9 सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। 1 2 नहीं, पूरे 9। 2 द्विपुष्कर योग बन रहे हैं। डबल तो 10 गुना तो फायदा है ही, लेकिन इन 2 द्विपुष्कर योगों में 20 गुना फायदा है। डबल डबल। 1 अमृत सिद्धि योग है और पुष्य नक्षत्र तो है ही, तो पुष्य नक्षत्र भी है। बात करेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग। हर तरफ से सिद्धि ही सिद्धि। इस महीने में, पुरुषोत्तम महीने में 10 बार सर्वार्थ सिद्धि योग आएगा। कब कब है? सितंबर 2020 की 21 तारीख, 26 तारीख और अक्टूबर 2020 की 1 तारीख, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 11 अक्टूबर सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। यह योग सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाला योग है और इसमें किसी भी तरीके का शुभ काम किया जा सकता है। अमृत सिद्धि योग, ये योग 2 अक्टूबर 2020 को बनेगा। अमृत सिद्धि योग। अमृत सिद्धि योग में किए गए कामों का दीर्घकालीन अंत तक जो है वो शुभ फल मिलता है। चौथा, द्विपुष्कर योग। 19 सितंबर और 27 सितंबर को द्विपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में किए गए किसी भी काम का फल डबल मिलता है। वैसे तो अधिक मास में, अधि मास में एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मिलता है, तो 10 गुना फल वैसे भी मिलता है, लेकिन 10 × 2 20 गुना फल द्विपुष्कर योग में मिलेगा। डेट नोट कर लीजिए, 19 सितंबर और 27 सितंबर, पुष्य नक्षत्र।
11 अक्टूबर को रविवार का दिन और पुष्य नक्षत्र रहेगा। ऐसे में रवि पुष्य अमृत सिद्धि योग रहेगा। ऐसे दिन जबकि कोई भी आवश्यक शुभ काम किया जा सकता है। ध्यान रहे, मांगलिक नहीं कह रहा हूं, शुभ काम कह रहा हूं। देखिए, स्थानीय समय के अनुसार इसमें मेरी बातों में और कोई दूसरे जो पंडित कह रहे हैं उसमें कुछ भेद हो सकता है। विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, मांगलिक काम पुरुषोत्तम महीने में मना है। शादी, गौना, मंगनी, गृह प्रवेश, नामकरण संस्कार, कर्ण वेधन संस्कार, ये मना है। आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, आप भूमि ले सकते हैं, आप नया मकान भी ले सकते हैं, 10 गुना ज्यादा फलदायी है, लेकिन उसमें रहने नहीं जा सकते। इस बात, परचेजिंग के लिए यह महीना द बेस्ट है। खरीदारी के लिए सुपर बेस्ट महीना ये कहा जाता है। किसी भी तरीके की आप जेमस्टोन, ज्वेलरी, रुद्राक्षा, सोना, चांदी, सब कुछ खरीद सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? यूज करने। अगले महीने यूज कर लेंगे साहब, क्या दिक्कत है? विशेष तौर से ये महीना सुपर डुपर माना जाता है भक्ति के लिए, पूजन के लिए, अनुष्ठान के लिए, रुद्राक्षास के लिए, जेमस्टोन्स के लिए, सोने के लिए, चांदी के लिए, ज्वेलरी के लिए। तो इस महीने का पूरा लाभ उठाइए और साथ ही साथ में इस महीने में अपने शुभ कामों को भी आप पूरा कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस महीने के बारे में आपको कुछ विशेष चीजें और बता दूं। क्या कहता है शास्त्र? भगवान का घर है ये। शास्त्र कहता है त्रयोदशो मास इंद्रस्य ग्रह। 13वां महीना जो है ना वो सुपरलेटिव होता है। और 13वीं तिथि जो है ना वो शिव को संबोधित करती है। प्रदोष, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है, त्रयोदशी, त्रयोदश। और जिस महीने को स्वयं भगवान नरसिंह ने और कृष्ण ने अपना बताया है और उन्हीं का ही फल है। और विशेष क्या, देखिए भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूप कहे गए और विशेष तौर से इस महीने में नरसिंह के, राम के स्वरूप की विशेष उपासना का महत्व बताया गया है। देखिए शास्त्र क्या कहता है, विष्णु पुराण क्या कहता है, और विशेष तौर से भगवान नरसिंह का उसमें उल्लेख करते हुए बताया गया है कि इस नाम को मैं अपना नाम देता हूं उस महीने को, इसलिए इससे पूरा जगत पवित्र हो जाएगा। और अगर मेरा नाम के स्मरण करता है, मेरा अनुष्ठान कोई करता है, तो कोई गरीब नहीं रहेगा, लक्ष्मी उसके घर विद्यमान हो जाएगी और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस महीने में विशेष तौर से 33 देवताओं की पूजा होती है। 33 कोटिश। कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए, विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, हरि, कृष्ण, भदोग्ज, केशव, माधव, राम, अच्युत, पुरुषोत्तम, गोविंद, वामन, श्रीयश, श्रीकांत, नारायण, मधुरिपु, अनिरुद्ध, त्रिविक्रम, वासुदेव, यज्ञतोनि, अनंत, विश्वाक्षी भूषणम, शेषशायन्य, संकर्षण, प्रद्युम्न, दैत्यारी, विश्वेत्तमुखः, जनार्दनः, धरावास, दामोदर, मार्धन, श्रीपति। भगवान ने स्वयं अपने 33 नामों के बारे में इस महीने में ही उल्लेख किया है। विशेष तौर से यह महीना शालिग्राम लेने के लिए, पारद लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इस महीने में विशेष तौर से भागवत गीता के 14वें अध्याय 14th चैप्टर का सर्थ पाठ करने की शास्त्र आज्ञा है। और इस महीने में दीपदान और ध्वजादान, इसका विशेष फल है।
बस कुछ मांग ले काम पर मनाही है। और विशेष तौर से इस महीने में रुद्र पूजन और विष्णु पूजन सर्वश्रेष्ठ। तो मित्रों, अब आपसे ऐसे ही एपिसोड को लेकर, स्पेशल एपिसोड को लेकर फिर मुलाकात होगी। अभी अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।